तो जब यकीन हो जाए कि आमाल में नफ़ा है तो हम खुद ब खुद नफ़े की तरफ जाएंगे। ईमान वाले एक दूसरे से टूट कर शदीद मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा खैर ख्वाही का ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं तो हमें इसकी दलील के तौर पर दूसरे ईमान वालों से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्राइल मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तू भी इससे मोहब्बत कर। और ऐलान फरमाते हैं कि फ़लाँ बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, जिब्राइल मैं मोहब्बत करता हूँ, सिदरतुल मुंतहा आसमानों के फरिश्ते मोहब्बत करते, ऐ ज़मीन के बंदो तुम इससे मोहब्बत करो। आज की बात शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कल मेरे क्लास फेलो का फ़ोन आया हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल का कि सगियां पुल पे कोई स्विमिंग पूल है तो वहाँ सब लोग आ रहे हैं, आप भी आ जाएं। कल भी आ जाता हूँ कि जी आप भी स्विमिंग करेंगे, मैं कहा जी कर लेंगे। खैर वो बेयकीनी की कैफियत में थे, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। फिर उनका रात को फिर मैसेज आया, जी मैंने सबको बता दिया आपने ज़रूर आना है, सब इंतज़ार में। तो खैर सुबह फिर 10 बजे मैं वहाँ चला गया तो 2-2.5 घंटे बल्कि 2.5 घंटे के करीब जो है ना वो पानी में रहा। और आज रिवर्स स्विमिंग भी सीखी, जैसे इंसान बिस्तर पे लेटता है ना, ऐसे ही पानी पे लेटना है और साथ साथ स्विमिंग करनी है। तो जितनी थोड़ी बहुत ही, ऐसा नहीं कि वो प्रोफेशनल, लेकिन बहरहाल अच्छा रहा। वहाँ एक मुझे उन्होंने कहा जी कुछ बात करते हैं पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर ही। मैं कहा चलें 2-3 बातें कर लेते हैं। तो एक तो ये हदीस उनको सुनाई, 3 खेल बहुत पसंदीदा हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग घोड़ा, और तीसरी चीज़ तीरंदाजी। इसमें सेहत भी है इन तीनों में और इज़्ज़त भी है। फिर वहाँ मैंने देखा कि लोग जो नौजवान थे, बच्चे थे, तो हर तरीके से कोई जनाब डाइव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये मोबाइल जो है ना ये सबके पास, तकरीबन सबके पास, अब कोई तस्वीर बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। एक जवान को मैंने देखा उसके पास मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर लेके बना रहा है, पानी के अंदर उसका उसने कैप बना ली, उसका कोई कवर रख लिया, अब वो पानी के अंदर रख के ना चारों तरफ से अंदर से बना रहे हैं। वहाँ एक बात का ख्याल फिर आया, उन सबको मैंने कहा ये बात ऐसी है जो हर आदमी की एहतियात की ज़रूरत है, हर आदमी को ख्याल करने की ज़रूरत है। फिर मैंने उनको सबको बताया, मैंने कहा देखो आपने जो तस्वीरें ली हैं ना लेते तो अच्छा था, वीडियोस बनाई है ना बनाते तो अच्छा था, उलमा ने दीनी मकासद के लिए इजाज़त दी है। लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ को अगर 1 मिनट के लिए जिक्र ना करें तो दूसरी बात और तवज्जो से सुनने और समझने वाली है। यहाँ हर आदमी अपनी प्राइवेट लाइफ में है और हर आदमी अपने मज़हब के अंदर है। किसी की कोई ऐसी वीडियो, कोई तस्वीर जो उसको पसंद ना हो और आपने कहीं वायरल कर दी, पेज पे लगा ली, कहीं कर दिया, स्टेटस पे लगा लिया, ये बहुत बुरी बात है, ये गैर अखलाकी हरकत है, इससे बचना चाहिए। तो नौजवान बच्चे होते हैं, कहीं भी किसी की तस्वीर ऐसी बन गई, वीडियो, स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई गलती हो सकती है, तो इसका एहतियात करने की ज़रूरत है। हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में दूसरों की इज़्ज़त रखना ये ज़रूरी है, इसका ख्याल करना चाहिए। तो ये चीज़ वहाँ मुझे महसूस हुई, मैंने कहा चले यहाँ पे भी इसका जिक्र हो जाए, क्योंकि ये आम जो है ना फ़ायदे की चीज़ है। चले जी, आज का जो बयान है ना इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कुछ काम मेरा है, कुछ आपका है। नेक आमाल के फ़ायदे बताने हैं, फ़ायदे बताना मेरा काम, फ़ायदे गिनना, काउंटिंग करना आपका काम, ठीक है जी। हमें माल के फ़ायदे तो पता हैं, आमाल के फ़ायदे पता लग जाएं, हम दौड़ दौड़ के नेकी करें, गुनाह छोड़ दें। क्या करेंगे हम? अगर हमें आमाल के फ़ायदे पता लग जाएं तो क्या करेंगे? दौड़ दौड़ के फ़ायदे, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने ये तबीयत रखी है, वो नफ़े की तरफ जाता है। तो जब यकीन हो जाए कि आमाल में नफ़ा है तो हम खुद ब खुद नफ़े की तरफ जाएंगे, फितरत है। माल के नफ़े तो हमें मालूम है, मसलन माल से हम अपनी मर्ज़ी की गाड़ी ख़रीद सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का घर ख़रीद सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दुनिया के सफ़र पे, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं। माल हमारे पास मौजूद हो तो हर साल जो है ना 0 मीटर गाड़ी ले सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं।
और दीनदार आदमी होगा कहेगा हम हर साल हज कर सकते हैं, हर साल मस्जिद एक बना सकते हैं, एक मदरसा बना सकते हैं हर साल। तो बहरहाल तो माल के फ़ायदे अपनी जगह। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं आमाल के फ़ायदे। रमज़ान में तो हमने इबादत की, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दिन में रोज़े रखे, रात को तरावीह से हमने रातों को आबाद किया। अल्लाह से हम मांगे या अल्लाह कबूल फरमा। लेकिन जो गौर की बात है ना, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ रमज़ान के महीने में रब नहीं, हर वक्त रब हैं। इबादत सिर्फ रमज़ान ही में नहीं करनी, मौत तक करनी है। और दूसरी बात, जो हमने रमज़ान में इबादत की क्या वो कबूल हो गई कि नहीं हो गई, कैसे पता चले? रमज़ान के बाद अगर उन अमाल के अच्छे असरात ज़िंदगी में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल हैं, और रमज़ान के बाद और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई तो फिर हम ख़तरे में हैं। हमसे हर आदमी गौर कर ले कि हम ख़तरे में हैं इस वक्त या नहीं। अगर ख़तरे में है तो फिर तौबा की भी ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि हम नेकी के बाद भी नेकी करें। ज़रूरत किस बात की है कि हम नेकी के बाद क्या करें? नेकी के बाद भी नेकी करें। नेकियां बुराइयों को क्या करती हैं? मिटा देती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत। नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। पक्की बात है, ये कुरान के अंदर ये बात आ गई। जिस तरह ये पक्की बात है ना, इसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए कि बुरे अमाल ये नेकियों की तरफ जाने नहीं देते, उनको मिटा देते हैं। तो नेकी के बाद नेकी करनी चाहिए, ना कि नेकी के बाद गुनाह करने चाहिए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ रमज़ान तक नेकियां नहीं करनी। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। यकीन से मुराद मौत, जब सांस उखड़ जाएगी और रूह निकाल ली जाएगी उस वक्त तक नेकियां करनी है, उस वक्त तक इबादत करनी है। रमज़ान हो या ना हो कोई ताल्लुक ही नहीं। नेकियों की अहमियत, ज़रूरत और अज़मत इसका अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबियाए किराम को, मुरसलीन को, रसूलों को, नबियों को नेकी करने का हुक्म दिया। नेकी का हुक्म अंबिया को भी मिला। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। हलाल पाकीज़ा चीज़ें खाइए पिए और नेक अमाल कीजिए। तो ये वो हुक्म है जो अंबियाए किराम को भी मिला। और अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अरे हमने ज़िंदगी को बनाया ही इसीलिए है कि हम देखें कौन बेहतर अमल करके आता है, कौन अच्छे अमल करके आता है। ज़िंदगी का मकसद ही है ये। और जो इंसान नेकियां नहीं करता ये फिर खतारे में पड़ता है, नुकसान में पड़ता है। इसको भी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया और कसम खा के फरमाया, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान भी लाए और अमाल सालिहा भी करते रहे। इसके अलावा सब नुकसान में है। और ये ज़िंदगी भर करना है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। एक अहम बात को और गौर कर लीजिए, कुरान मजीद में ईमान वालों का जब जब जिक्र हुआ ना, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे मालूम हुई? देखिए, हम सब ईमान वाले हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कैसे पता चले? अंदर से खोल के देखें, कैसे पता चले? कुरान मजीद ने जहाँ जहाँ ईमान वालों का जिक्र फरमाया है वहाँ उनकी पहचान के लिए अलामत क्या बयान की? आमाल सालिहा। आमाल सालिहा ही ईमान की दलील हैं। एक आदमी की ज़िंदगी में आमाल सालिहा नहीं है, उसके लिए तो नहीं कह सकते ईमान वाला है, नहीं है, क्या है, वो ख़तरे में है ना। तो आमाल सालिहा ही दलील ईमान बनती हैं।
कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं। एक जगह फरमाया वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाह व युतूना ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की अलामत में 6 बातें बताई। दलील ईमान 6 बातें। हम में से हम देखें इनमें से हम कितनी पूरी कर रहे हैं, कितनी हम पूरी कर रहे हैं। 6 बातें इस आयत में बताई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कहते हैं ईमान वाले, भाई दलील लेकर आओ। तो दलील में कुरान की ये आयत हम पढ़ें अगर, तो इन 6 सिफात को अपने अंदर पैदा भी करें बेहतरीन तरीके पर, फिर मज़ा आता है। तो कौन सी बात है? वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। क्या मतलब? ईमान वाले एक दूसरे से टूटकर शदीद मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छा खैर ख्वाही का ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं तो हमें इसकी दलील के तौर पर दूसरे ईमान वालों से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना होगा। दूसरी बात, भलाई का हुक्म देते हैं। वयअमुरूना बिल मारूफ। अगर हम कहते हैं कि हाँ हम ईमान वाले हैं तो फिर हमें नेक काम का हुक्म देना होगा। वयनहौना अनिल मुनकर। तीसरी बात, अगर हम कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं तो हमें बुराइयों से रोकना होगा। और अगर हम कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं तो युकीमूना अस्सलाह, नमाज अदा करनी होगी। वयुतूना ज़कात, ज़कात अदा करनी होगी। और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी होगी। वयुतीऊना अल्लाह व रसूलहु। ये 6 बातें अगर हमने कर ली फिर हम डंके की चोट पर कहेंगे हाँ हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 6 बातों को हम पूरा करें। उलाइका सरहमुहुमुल्लाह। फिर अल्लाह ताला की रहमत देते। देखें हैं ही ऐसे लोगों के लिए जो ये 6 बातें पूरी कर दें। ये कुरान है। तो ये ईमान और अमाल के बारे में चंद बातें हो गई। अब गिनती शुरू करें जी। मेरा काम है दुनिया अमाल सालिहा के फ़वाइद बताना और आपका काम है उनको गिनना। तो पहला सुन लीजिए, जो शख्स नेकी के रास्ते पर चलता है, हुकूकुल्लाह भी अदा करता है और हुकूकुल इबाद भी अदा करता है, इस शख्स को पहला फ़ायदा ये मिलता है अल्लाह ताला इसको अपना महबूब बना लेते हैं। अल्लाह इससे मोहब्बत करते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला इसको अपना महबूब बना लेते हैं। और दूसरा, गिनते जाइए आप लोग, गिनती मेरे दिल में नहीं है। जो अल्लाह का महबूब बन जाए उससे कोई शख्स नफरत करे, बुराई करे, फिर अल्लाह बदला लेते हैं। अल्लाह ताला उस शख्स से जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करे, अल्लाह उससे अपनी दुश्मनी का ऐलान कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये मामूली बात तो नहीं है। अब हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। आ जाओ सामने। और फरमाया वो मेरा बंदा जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, मुझे कोई ऐसी इबादत उससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैंने खुद अपने बंदे के ऊपर फ़र्ज की हो। यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इंसान फ़राइज़ की पाबंदी जितनी करता रहेगा अल्लाह ताला का महबूब बनता चला जाएगा। और फरमाया कि मेरा बंदा नफिल इबादत करके करके करते करते मेरा इतना करीब हो जाता है हत्ता उहिब्बुहु, मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। तो ये अमाल सालिहा के फ़ायदे, अल्लाह की मोहब्बत मिली। कोई हमसे दुश्मनी करे, अल्लाह उसके लिए फिर काफ़ी है। भाई कौन होते तो मेरे दोस्त से दुश्मनी करने वाले, आ जाओ ना फिर मेरे सामने, फिर मेरे मुकाबले में पहले है, उसको बाद में देखना। तो ये बातें ना हमें समझने की ज़रूरत है। अगला फ़ायदा सुनिए जी, सुनते जाइए आज फ़ायदे। किन चीज़ों के फ़ायदे बताए जा रहे हैं? आमाल सालिहा के। क्यों बताए जा रहे हैं? ताकि ये हमारे दिल और दिमाग के अंदर रच बस जाएं और हम नेकी में दौड़ दौड़ के आगे बढ़ें और गुनाहों को छोड़ दें। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात
सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये क्या फ़ायदा है? फरिश्ते और नेक लोगों की मोहब्बत डाल दी जाती है, नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अनकरीब रहमान अजीम इनके लिए आपस में मोहब्बतें पैदा कर देगा। जो शख्स नेक अमाल करता है, पाबंदी से करता है, हमेशा करता है, करता चला जाता है, इसका समरा ये है कि इसके अंदर मोहब्बत नेक लोगों की और नेक लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। इसको हम एक और बात से भी समझ सकते हैं। देखें भाई, दो मियाँ बीवी हैं, दो बहन भाई हैं, दो भाई हैं, दो पड़ोसी हैं, दो रिश्तेदार हैं, एक घर में रहने वाले दो लोग हैं, एक शहर में मुल्क में रहने वाले दो या चंद लोग हैं। अगर इनके अंदर आपस में कहीं कोई नफरत है, कहीं कोई बिगाड़ है, दूरी है, तो इस आयत की रोशनी में यकीन कर लीजिए आमाल सालिहा में कमी है। जब आमाल सालिहा में कमी नहीं होगी, ठीक होंगे, तो मोहब्बत के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये कोई हो, ये कुरान का उसूल है, मेरा बनाया हुआ नहीं। दो मियाँ बीवी हैं, आपस में कहीं गड़बड़ है तो यकीन कर लीजिए किसी के दोनों में से दोनों या किसी एक के आमाल में फ़र्क है। दो भाई हैं, आपस में मोहब्बत में नहीं, कमी है, तो कहीं ना कहीं आमाल में फ़र्क है। ये कुरान है। यानी जब हम आमाल सालिहा करेंगे तो मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। पूरा मुआशरा आमाल सालिह अख्तियार करे, पूरे मुआशरे में मोहब्बतें कायम हो जाएंगी, जैसा कि सहाबा के अंदर कायम हुई। तो मोहब्बतें मिलती हैं इंसानों की आपस में, माशरे में मोहब्बत। फ़ायदे गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? कितने हो गए? तीन हो गए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 4 हो गए। अब क्या फैसला करें? अच्छा, आपने भी 3 गिने, चलिए 3 वालों पे वोट डाल देते हैं जी। चलते हैं आगे, चलते हैं। अच्छा जी, इंसानों की मोहब्बत के अलावा अगला फ़ायदा, फरिश्तों की भी मोहब्बत मिलती है। जब एक इंसान नेक अमाल करता रहता है, अरे अल्लाह के बंदो, एक मकाम आता है, एक वक्त आता है, अल्लाह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। कौन जिब्राइल? जिनको हुजूर के पास भेजा, जिनको अंबिया के पास भेजा। जिब्राइल अल्लाह के पास जाते हैं, हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तू भी इससे मोहब्बत कर। अल्लाह ताला तो मोहब्बत करते ही अपनी मोहब्बत का इजहार जिब्राइल से करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नीचे आसमानों पर आते हैं और आसमानों पे ऐलान करते हैं, फला बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, मैं जिब्राइल भी मोहब्बत करता हूँ, आसमान के फरिश्ते तुम भी मोहब्बत करो। फिर आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, जिब्राइल मैं मोहब्बत करता हूँ, सिदरतुल मुंतहा आसमानों के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, ए ज़मीन के बंदो तुम इससे मोहब्बत करो। सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल, फिर उसके लिए मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। तो नेक अमाल का कितना बड़ा फ़ायदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेके नीचे इंसानों तक फरिश्तों को मिलाते हुए सब इससे मोहब्बत करते हैं। ये कितना बड़ा फ़ायदा है। ये फ़ायदा माल से मिल सकता है, ओहदे से मिल सकता है, डिग्री से मिल सकता है, हुस्न और जमाल से मिल सकता है। बताइए, ये वो फ़ायदे हैं जो अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। अगला फ़ायदा जी, कितने हो गए? 4। चले, अब सब इत्तेफाक हो गया ना, सबका इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। अब कौन सा शुरू बताना है? अब कौन सा नंबर बताने लगा हूँ जी? गिनती आपके ज़िम्मे है, मैं नहीं याद रखूँगा, इतने ज़्यादा हैं। मैं तो थोड़े से बता रहा हूँ, अभी तो बहुत हैं। 1 घंटे में थोड़ी बयान हो सकते हैं कि नेकियों के फ़ायदे कितने, वो तो ज़रा सा सैंपल चल रहा है। अच्छा जी, दुनिया और आखिरत में पुरसुकून ज़िंदगी का वादा। दुनिया और आखिरत में पुरसुकून ज़िंदगी का वादा, ये कितना बड़ा फ़ायदा है। हम में से कौन सुकून नहीं चाहता? हर एक आदमी सुकून चाहता है।
हम में से कई लोग तो सिर्फ दुनिया के सुकून ही पे ज़्यादा तलब कर रहे होते हैं, आखिरत के सुकून के लिए कुछ गाफिल भी होते हैं। लेकिन नेक आमाल में दुनिया के सुकून भी और ऑटोमेटिकली आखिरत के सुकून भी। अब दलील भी चाहिए कि नहीं? सुन लें दलील। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ये क्या है? हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी। अल्लाह फरमाते हैं जो नेक आमाल इख्तियार करेगा, अगर वो ईमान वाला मर्द हो या औरत हो, फला नुहयियन्नहु, हम ज़रूर बिज़रूर उसको अता फरमाएंगे हयात तय्यबा। हयात तय्यबा का मतलब क्या है? हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब लिखा है मज़ेदार ज़िंदगी। मज़ेदार ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसमें मज़े हों, ये नेक आमाल से मिलती हैं। अब अगला फ़ायदा आखिरत का। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू सजदा करते रहो, अपने रब की इबादत करते रहो, नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ, मुफ्लिहून। फलाह का क्या मतलब? सुन लीजिए, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो, अल्लाह ताला का ऐसा कुर्ब जिसके बाद दूरी ना हो, और अल्लाह की ऐसी रज़ा जिसके बाद नाराज़गी ना हो। ये किस चीज़ से मिलती है? नेक आमाल से। नेक आमाल का अगला फ़ायदा कि ईमान वालों को हिदायत की तरफ, खैर के रास्ते की तरफ चलाए रखती है और उधर रहनुमाई करती है। सुनिए कुरान की आयत, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार फी जन्नातिन नईम। बेशक जो लोग नेक आमाल लाए, नेक काम किए, उनका रब उनके आमाल के सबब हिदायत करेगा और उनके नीचे नेमत के बागों में, जन्नत के बागों में नहरें बह रही होंगी। तो जो नेक आमाल करता रहेगा, यही नेक आमाल उसके रास्ते को सीधा भी रखते रहेंगे और ये बिल आखिर जन्नत में पहुँचेगा। आमाल सालिहा से अगला फ़ायदा, हम जो दुनिया भर मेहनत करते रहे, हम जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, कोई जॉब पे जाता है, कोई बिजनेस पे जाता है, कोई मजदूरी पे जाता है, और कोई किसी तरीके से वो क्या चाहिए होता है उसको? माल, रिज़्क़। ऐसे ही है ना कि भाई रिज़्क़ मिल जाए। तो कुरान सुन लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं फल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जो लोग ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं, अल्लाह मग़फ़िरत भी करते हैं और रिज़्क़ करीम का भी वादा फरमाते हैं। अगर कोई किसी से पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी है जो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह उसे जन्नत देंगे या जहन्नम? जन्नत देंगे ना। 5 नमाजों के बदले जो जन्नत दे सकता है वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। 2 वक्त की रोटी कितने अरसे के लिए चाहिए? मौत तक, 60-70 साल बस, और जन्नत हमेशा। तो जो अमाल के ऊपर हमेशा की जन्नत दे सकता है वो दुनिया की रिज़्क़ नहीं दे सकता। इस पर बंदा गौर करे। हाँ जी, कितने फ़ायदे हो गए जी? 7 हो गए जी, 8 हो गए, ये इख्तिलाफ ही चलता रहेगा। चले जी, वो गिनते जाएं, वो आपका मसला है, मैंने तो गिनना ही नहीं है। नेक अमाल का फ़ायदा जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, मरने के बाद। ज़रा गौर कीजिए, कुरान मजीद में एक वाक़या आता है सूरह कहफ में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर नबी और साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों जा रहे थे, एक बस्ती से गुजरे, दीवार टूटी हुई देखी, उन्होंने दीवार बना दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपने क्या किया, दीवार बना दी? उससे पहले उन लोग, इन हजरात ने उनको कहा था कि भाई हमारा कुछ ख्याल करो, मुसाफिर हैं। उन्होंने ख्याल नहीं किया और मेहमान नवाजी नहीं की। तो उनको भी करना था तो कुछ पैसे ले लेते, कुछ बात होती, तो ये क्या आपने किया? फिर उन्होंने बताया, वह अम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनती वकाना तहतहु कंज़ुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। क्या फरमाया? वकाना तहतहु कंज़ुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा।
ये दो अल्लाह के प्यारे बंदे, बड़े बंदे, आम लोग नहीं। काम क्या लगवाया इनसे, काम क्या करवाया अल्लाह ने? दो यतीम बच्चे थे वहां के, उनका खजाना अंदर छुपा हुआ था। कंज जो है ना, छोटे मोटे माल को नहीं कहते, कंज कहते हैं खजाने को। कंजुल लहुमा, उन दोनों भाइयों का खजाना था जो उनके वालिद ने कभी रखा था। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि सगा वालिद नहीं, कई पुश्तों पहले कोई नेक बंदा था। इसके अलावा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये इन यतीमों का जो माल बचाया गया, हिफाजत की गई, ये इन लड़कों की नेकी नहीं थी, इनके बाप की नेकी थी। यानी हम नेकी करेंगे, हमारी औलादों को फायदा होगा। ये कितना बड़ा फायदा है, नेकी हम करें, हमें भी फायदा और हमारी नस्लों को भी फायदा। जिस्मानी फायदा दलील कुरान की आयत, माल का फायदा दलील कुरान की आयत। अब रूहानी फ़ायदा भी ले लीजिए। कुरान मजीद में 27वें से बारे में वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अपने वालिदैन जो नेक थे उनके तरीक़े पे चलते रहे, अपने बड़ों के तरीक़े पे चलते रहे, ये बड़े जन्नत में आला मकाम पर पहुँचे। छोटों को वो मकाम नहीं मिल सका, उतनी उनकी परवाज़ न थी, लेकिन इन छोटों को उसी ट्रैक पर रहने की वजह से अल्लाह बड़ों के साथ जोड़ देंगे। तो हम अगर नेकियां करेंगे तो हमारे छोटे इंशाल्लाह हमारे साथ, या यूं कह लीजिए हम छोटे हैं तो हम अपने बड़ों के साथ। इसमें ये ज़्यादा मुनासिब है। इसकी मिसाल देखें, हमारे मशाइख, हमारे असातिज़ा, उलमा किराम, जिनके अल्लाह ने बड़े बड़े मकाम रखे हैं, मर्तबे रखे हैं, हम जब उनके रास्ते पे होंगे, वो क़यामत के दिन ऊंचे ऊंचे मकाम पर होंगे, हम उस रास्ते पर रहने की वजह से उन्हीं के साथ होंगे। यहीं तक पूरा कर दूं, इस बात को और आगे बढ़ाऊं, इसी बात को, बड़ी प्यारी बात है, बढ़ा दें। अच्छा भाई देखें, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं ना, अल्लाह हम सब का हम सब की हिफाजत फरमाए, खात्मा बिल ईमान अता फरमाए। कल क्या होगा किसी के बारे में ना मुझे मेरा पता ना किसी का पता, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हुस्न ज़न की बुनियाद पर ये बातें की जाती हैं। देखें, और उसने दिन की दलील भी होती है, एक नेक अमाल, एक अल्लाह ने एक तरीक़ा बनाया हुआ है। देखें भाई, हम सब अपने अपने हम सब तो हज़रत जी से बैत हैं तकरीबन, हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो किसी और से बैत हो, तो लोग अपने मशाइख से बैत होते हैं। तो ये नीचे वाले क़यामत के दिन ऊपर वालों के साथ, तो वो जिनसे बैत थे वो फिर उनके साथ होंगे ना, उनको तो नहीं रोक लिया जाएगा दरमियान में। अब वो ऊपर वालों के साथ, वो भी किसी से ताल्लुक़ रखते थे, वो उनसे ऊपर वालों के साथ, अरे वो भी तो किसी से ताल्लुक़ रखते होंगे ना, कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो वो उनसे ऊपर वालों के साथ। तो ये नीचे वाले ऊपर होते चले जा रहे हैं। और करते करते हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया की जो कड़ी है, इसमें ये सिलसिला पहुँचता है जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। और ये किन के साथ होंगे क़यामत के दिन? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ये ताल्लुक़ ऐसा है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुँचाने वाला है। कदर करनी चाहिए हमें उलमा की, मशाइख की और इन दीनी ताल्लुक़ात की। अल्लाह ने दो प्यारों की ड्यूटी लगाई, कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कोई आम मजदूर नहीं भेजे कि इधर अकबर चौक चले जाओ, सुबह के वक्त वो फावड़े लेके खड़े होते हैं, दो ले आओ 1000 रुपये दिहाड़ी पे। एक मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, एक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने बाकायदा दीवार बनाई, कुरान है ये, मजदूरी की। नेक लोगों की औलाद के साथ अल्लाह ऐसा मामला करते हैं। तो हम सब चाहते हैं हम हमारे मरने के बाद औलाद के साथ खैर ख्वाही हो, तो फिर नेकी इख्तियार कर लें। अच्छा जी, अगला फ़ायदा व अस्लहा बालहुम, फ़ायदे का नाम यह है व अस्लहा बालहुम, मामलात को अल्लाह बिल्कुल ठीक कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं। अल्लाह ताला मामलात को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ज़रा सुनिए, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लहा बालहुम। और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए और उस पर भी ईमान लाए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, यानी कुरान मजीद दीन, दरअसल ये उनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी यही है। और अल्लाह ने इनके गुनाह दूर कर दिए और उनके हाल की इस्लाह कर दी। व अस्लहा बालहुम, यानी हम नेक आमाल जब करेंगे
तो अल्लाह हमारे हालात को दुरुस्त कर देंगे। अब जो लोग परेशान हैं कि हालात दुरुस्त नहीं होते, कर्ज़े अदा नहीं हो रहे, तंगियाँ हैं, बहुत सारे मामलात परेशानी के हैं, तो अल्लाह फरमाते वास्लह बालहुम, तुम अपने आप को ठीक कर लो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। अब हम खुद ठीक ना होना चाहें तो फिर अच्छा जी कितनी हो गए जी? 11। तो 12 वाला भी है, 11 वाले ही हैं, इत्तेफाक हो गया। अच्छा जी चलें अगला सुने जी। अगला है मसाइब, परेशानियाँ, तकलीफ़ों से निजात। नेक अमाल इंसानी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों के लिए हल बन जाते हैं और परेशानियों को दूर करने का ज़रिया बन जाते हैं। इंसान जहाँ ऐसी जगह फंसता है ना कि आगे डेड एंड होता है, कुछ नहीं होता सिवाय मौत, बस इंसान तमन्ना करता है काश मैं दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता, या मुझे अभी फ़ौरन वापस बुला लिया जाए, अब मैं एक दिन भी नहीं, तो मैं बस। जब इंसान एंड हो जाता है ना तो फिर भी अल्लाह की मदद आती है। इसके बारे में वाक़या सुन लीजिए। बहुत मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, बुखारी शरीफ में भी है और भी हदीस की किताबों में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, रात के वक्त किसी पहाड़ से गुजर रहे थे, बारिश हुई, इन्होंने सोचा कि किसी गार में, कहाफ में पनाह ले लें, गार में पनाह ले लें। अंदर चले गए, बाहर बारिश हो रही है, इनको थोड़ी सुकून की जगह मिल गई, अंदर थे। कुदरतन एक को बड़ी चट्टान आई और उसने रास्ते को बंद कर दिया, जो गार का दिहाना था ना बंद। तीनों ने जोर लगाया, अब वो हिलके ना थे, तंग आ गए। सिचुएशन ऐसी है कि रात का वक्त है, बाहर बारिश हो रही है, और उस ज़माने में ये कोई कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं, किसी को बता भी नहीं सकते बाहर वालों को कि भाई हमारा ये पत्थर हटवा दो, कुछ भी नहीं। तो क्या था सिवाय मौत के और कुछ नहीं। उस वक्त उन्होंने फिर क्या किया, तीनों ने खूबसूरत फैसला किया, बहुत प्यारा, आपस में फैसला किया कि अपने अपने नेक अमाल का अल्लाह को वास्ता दो और अल्लाह से दुआ करो। उस परेशानी में, जब वो ऐसी परेशानी में घिर गए जहां सिवाय मौत के अब कुछ नहीं था, तो उन्होंने दो बातें, जो फैसला किया उसमें 2 बातें थी। नंबर 1, अपने अपने नेक अमाल का वास्ता दो अल्लाह को और दुआ करो। दोनों को एक करना हो, कोई नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह से मांगो, अब मदद मांगो, जो खुद नेक अमाल किए हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्या अमाल पेश किए, नमाज पेश की थी, हज, रोज़ा, ज़कात, तहज्जुद, क्या पेश किया, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। तीनों बातें हम सब ने बार बार सुनी है, आज फिर सुन लीजिए। एक ने कहा, या अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे, आपको मालूम है कि रोज़ जब मैं आता था तो पहले माँ बाप को पिलाता, बाद में बच्चों को। तो एक दिन मुझे चारा दूर से मिला, आते हुए देर हो गई, तो माँ बाप बूढ़े थे, सो गए। अब दूध तो था मेरे पास, बच्चों ने कहा हमें दे। मैंने कहा ना, पहले माँ बाप, बच्चे सारी रात मांगते रहे, मैंने बच्चों को ना दिया, और माँ बाप को उठाना जगाना मुनासिब न समझा कि भी बुढ़ापे की नींद है, रात को बेवक्त उठ जाए तो फिर नींद दोबारा ना आए। तो जब माँ बाप अपनी नींद से खुद उठे, पहले उनको पिलाया, फिर औलाद को पिलाया। अल्लाह अगर ये तेरे हक, ये अगर ये तेरी रज़ा के लिए था तो अल्लाह इस रास्ते को खोल दे। वो जनाब कुछ खुला, कुछ रोशनी आई, कुछ हवा आई, ये काम हो गया। फिर दूसरा आगे बढ़ा, अल्लाह तू जानता है कि एक लड़की से मेरे दिल के ऐसे ताल्लुकात हो गए थे, मैं चाहता था कि उससे रब्ता करूं और मुलाकात करूं। फिर एक दिन वो तैयार भी हो गई, मजबूर थी, इसको मैंने पैसे भी दिए, और जब मैं बिल्कुल करीब हो गया तो उसने कहा खुदा से डर। तो मेरे दिल में ऐसा खौफ आया और मैंने गुनाह ना किया, अल्लाह अगर ये तेरी रज़ा के लिए था, खौफ तेरी वजह से था, तो अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। जनाब कुछ रास्ता और खुल गया। तीसरा बंदा आगे आया, वो कहने लगा अल्लाह
मैंने एक शख्स से मजदूरी ली, वो आया, उसने काम किया, उसकी उजरत बनती थी, मैं उसको देने लगा, वो नाराज़ होकर चला गया, नहीं ली उसने। तो मैंने उसकी मजदूरी से आगे काम किए, उस काम में अल्लाह आपने ऐसी बरकत दी कि बहुत बड़ी तादाद में बकरियां, गायें और बहुत कुछ हो गया। तो काफ़ी अरसे बाद आया, मुझे कहने लगा अल्लाह से डर, मेरा हक मत मार, मेरे पैसे दे मुझे। मैंने उसको कहा, ए नौजवान, ये सारा तेरा है, जितनी नज़र आ रही ना, भेड़ बकरियां जानवर सारे तेरे। कहा मजाक करते हैं मुझसे मजाक मत कर, मुझे मेरे पैसे दे, मैं जाऊँ। बोले ये तेरे ही पैसे से सारा कुछ था, तो ये सारा कुछ ले जा। वो आया और सारा लेके चला गया रेवड़। या अल्लाह अगर ये आपके लिए था ना, अल्लाह अगर ये आपके लिए था ना, तो मेहरबानी फरमा दीजिए और इस रास्ते को खोल दीजिए। अल्लाह ने वो रास्ता खोल दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अली मदीनी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे? वो फरमाते थे कि लोगों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि एक वाक़या था कि तुम सुनोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, कि नहीं, ये मैसेज दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए उम्मत मोहम्मद, ये मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम जहां किसी परेशानी में फंस जाओ, तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए, अपने नेक अमाल का अपने रब को वास्ता दे दो, रब रास्ते खोल देगा। वो कब खोलेगा? जब हमारे पास कुछ होगा, नेक अमाल होंगे तो खुलवाएंगे ना। तो नेक अमाल यहां तक इंसान की मदद करते हैं। और गौर कीजिए, ये वाक़या तो बुखारी शरीफ में है। एक और वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या, हम सब ने बारहा सुना होगा। फनादा इला ज़ुलुमात, जब 3 अंधेरों से एक पुकारने वाले ने रब को पुकारा। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और रात का अंधेरा। 3 अंधेरों में जब किसी ने पुकारा, किसने पुकारा जी? समझ तो गए आप लोग? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम। और कैसे पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं खुद ही जुल्म करने वालों में से हूँ, जालिमों में से हूँ। तो खूब अल्लाह से मांगा, खूब मांगा। फिर हुआ क्या? कुरान ही के अंदर अल्लाह नतीजा भी दे रहे हैं। फरमाते हैं फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अगर मछली के पेट में, उस समंदर की तह में, अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी तस्बीह न करते, मेरी पाकी बयान न करते, मुझे न पुकारते, तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते, उस तंगी से, परेशानी से निकल ही नहीं सकते थे। ये क्या है? हम अपनी तंगियों में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, पाकी बयान करें, अपने गुनाहों का इतराफ़, अपने कसूरों को इतराफ़ करें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ निकालेंगे। ये भी इसके अंदर एक मैसेज है। इन दोनों इन चंद आयात में फनादा इला ज़ुलुमात, और इसके अंदर तो खोल के रख दिया ना अल्लाह ने कि यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी मुबारक हस्ती भी अगर रब की तस्बीह बयान न करती तो क्या होता? ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, क़यामत तक वहाँ रहते। तो मैसेज क्या है इसके अंदर? कि परेशानियों में हम रब की तारीफ़ करें, तस्बीह बयान करें, अल्लाह परेशानियों से निकाल देंगे। इसी में एक बात और सुन लीजिए, वो भी कुरान मजीद से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बातों से आपका दिल तंग हो जाता, मजाक उड़ाते थे, तकलीफ पहुँचाते, सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाते, बच्चों को तकलीफ़ पहुँचाते, पता नहीं कौन कौन से जुल्म थे जो कुफार मक्का ने नहीं किए, बहुत कुछ किया। जब आपका दिल तंग होता था ना, तो इसको अल्लाह ने जाना और आपके दिल की तंगी का कुरान में जिक्र फरमाया। क्या फरमाया अल्लाह ने? वलक़द नअलम, अल्लाह जानता है, अन्नका यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून, अल्लाह जानते हैं कि इन लोगों की बातों की वजह से, हरकतों की वजह से आपका दिल तंग हो जाता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह जानते हैं कि आपका दिल तंग होता है। अब इलाज बता रहे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कीजिए, उसकी तारीफ़ बयान कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वकुम मिनस साजिदीन, और इबादत करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए। वकुम मिनस साजिदीन, इबादत करते रहिए। कब तक? वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक मौत ना आ जाए। यानी
हमारे कितने लोग होते हैं, बहुत मैंने देखा। चंद दिन पहले भी किसी का मैसेज आया, हजरत 40 दिन ये पढ़ लिया, 20 दिन ये पढ़ लिया, 1000 दफ़ा रोज़ ये पढ़ लिया, फला ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मसले तो हल नहीं हो रहे। मैं जी 2 साल से दुआ मांग रहा हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा, परेशानी में अटका हुआ, इतना अरसा हो गया, फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं तो ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, किसके बारे में फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया डायरेक्ट। और कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए? न दिन, न हफ्ते, न महीने, न साल, बस इबादत ही करना हमारा काम, उसकी तारीफ़ करना हमारा काम। सुन लीजिए दोबारा, मज़ा आएगा आपको, उसको तवज्जो से सुनिए। वलक़द नअलम अन्नका यज़ीक़ु सदरुक, जानते हैं आपके दिल की तंगियों का, बिमा यक़ूलून, ये जो बातें करते हैं, अल्लाह आपके दिल की कैफियत को जानते हैं। अब अल्लाह आपको परेशानी का हल बता रहे हैं, तो क्या फरमा रहे हैं? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, उसका अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, तौहीद तमहीद बयान कीजिए, तारीफ कीजिए, उसकी इबादत कीजिए। कब तक? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक के आखिरी सांस बाकी है, इबादत करते जाइए। तो हमें अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। अच्छा जी, अगला फ़ायदा सुन लीजिए। अगला फ़ायदा है आमाल सालिहा की बदौलत, आमाल सालिहा की बदौलत सालिहीन के गुरोह में शामिल हो जाना। पहले इस फ़ायदे का ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा फ़ायदा है, और आप ऐसे ही फ्री में सुन रहे हैं। नहीं, फ्री में तो नहीं है, चल कर आए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप इतनी आसानी से फ़ायदा सुन रहे हैं, इस फ़ायदे की कीमत, इस फ़ायदे की आज़मत और मकाम को ज़रा समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए कि कितना बुलंद अज़ीम फ़ायदा है। फ़ायदा क्या बताया था जी, याद है किसी को? सब सो रहे थे। सालिहीन की जमात में आना चाहते हैं जी हम लोग। अच्छा, की ये ख्वाहिश रही है, मेरी और आपकी नहीं है। अल्लाह हम सबको सालिहीन की जमात में शामिल फरमाए। ये ख्वाहिश अंबिया कराम ने की। किन किन अंबिया कराम ने की, नाम सुनिए और उनकी दुआएं सुनिए, कुरान मजीद में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब्बी हबली हुक्म वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, रब्बी हबली हुक्म वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह मुझे जमात में शामिल फरमा। यानी कि उनको पता इतनी अजीम जमात है, तो वो मांगे अल्लाह मुझे सालिहीन में शामिल करना। और गौर कीजिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो क्या मांगे? अंत आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा साथी है, वली है, सब कुछ तू ही है अल्लाह, दुनिया हो या आखिरत। जब मौत आए तो मुसलमानों के साथ ईमान पर हो। व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर क्या मांग रहे हैं? सालिहीन की जमात में शमूलियत। और तीसरी दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ऐसी अजीम बादशाही दी जो उन किसी को ना मिली। हवाओं पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत, जानवरों पे हुकूमत। इतना बड़ा तख्त ऐसे उठा के ले जाता है, एक लम्हों में इधर से उधर जहाँ जाना होता चले जाते, और लोगों को भी उठा के लेके जाते। ऐसी अज़मत अता फरमाई थी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को। इतनी अज़मतों के बावजूद, इतनी अजीम दुनिया के मालिक होने, यानी कि दुनिया तो अजीम अल्लाह की नज़र में नहीं है, दुनिया की इतनी अजीम हुकूमत अल्लाह ने उनको अता की, उन सब के बावजूद मांग क्या रहे? अल्लाह की जमात में शमूलियत। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खोल दिया, बता दिया कि अल्लाह के नबी मांगते थे कि हमें सालिहीन की जमात में शामिल कर दीजिए। जो ख्वाहिश अंबिया की हो तो कितनी बुलंद ख्वाहिश होगी, आम ख्वाहिश तो नहीं है। और नेक अमाल की वजह से कुरान गवाही दे रहा है, सुनिए, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए, अल्लाह फरमाते हैं इन्हें सालिहीन में शामिल कर लूँगा। तो कितना बड़ा फ़ायदा है।
कितने हो गए जी? 13 हो गए जी। अच्छा जी, हाँ 13 ही हो गए। अच्छा आपने छोड़ दिया, छड्डो यार। अगला फायदा जी, आमाल की वजह से मग़फ़िरत, माफ़ी। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो मग़फ़िरत का भी फ़ायदा। अगला फ़ायदा सुन लीजिए, हर मुसलमान की तरफ से सलामती की दुआ में शमूलियत। जो मुसलमान ज़मीन पे कहीं भी है, वो जब नमाज़ पढ़ेगा, अत्तहियात में बैठेगा, तो फिर क्या कहेगा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हम पर और अल्लाह के सालिहीन बंदों के ऊपर। तो नेक लोगों की दुआओं में शमूलियत, हर नमाजी की दुआ में शमूलियत, कितना बड़ा एजाज़ है। देखें कितने लोग हैं जो लोगों से कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। तो लोगों से दुआएं करवाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर हम नेक बन जाएं तो लोगों की दुआओं में खुद ब खुद हमारा हिस्सा, हमें कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। कहना वो अपनी जगह उसकी फजीलत है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने की बात यह कि किस किस को आप कह सकते हैं भाई? कितनों को कह सकते हैं? कब तक कहेंगे? कितना कहेंगे? अगर हर वक्त यही कहते रहे लोगों को भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना, ये उससे भी ज़्यादा फजीलत मिल रही है कि हम खुद नेक बन जाएं। अरबों मुसलमान जहाँ कोई नेक बंदा अल्लाह से इबादत करे, अल्लाह की इबादत करेगा, तो खुद ब खुद नेक लोगों के लिए दुआ होती चली जाएगी। अच्छा जी, अगला फ़ायदा, मौत के वक्त फरिश्ते बशारतें आता फरमाते हैं, बशारतें मिलती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इन्ना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका उन पे नाजिल होते हैं, अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, खौफ मत करना, गम मत करना, वाबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी ले लो। तो मौत के वक्त खुशखबरियाँ मिल रही होती हैं, वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया और आखिरत में तुम्हारे साथी हैं। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जन्नत में तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहो, जो चाहे ले। तो ये फायदे हो गए आमाले सालिहा के। तो भी जितने फायदे बताए गए ये माल के हैं या आमाल के हैं? आमाल के हैं। फिर सुन ले, माल के आमाल के? आमाल के। और आमाले सालिहा के। अच्छा जी, कितने हो गए जी? अच्छा जी, 16 हो गए। आमाल सालिहा की वजह से इंसान को कब्र में नेक और आसानी वाली ज़िंदगी, आफियत वाली, सलामती वाली कब्र मिलती है। हदीस के अंदर आता है, मरने वाला जो कब्र में जाता है तो नेक आदमी अपनी कब्र में बैठ जाता है, ना उसे कोई खौफ होता है, ना दिल परेशान होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों के ऊपर जो हमारी ज़ुबानों से निकले हुए एक एक हरफ के ऊपर नज़र रखते हैं। इनके साथ अपना जब पलटावा अगर अल्लाह ना करे आ गया, क्या बनेगा? एक जगह मैंने बयान किया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या, उनकी शहादत का, उनके ज़ख्मी होने का, उनकी हिजरत का। फिर मुझे कई मिनट की, 3 साढ़े 3 मिनट की कॉल आई कि जी ये वाक़या आपने बयान किया, नहीं करना चाहिए था, हमारा दिल ज़ख्मी हो गया, गमगीन हो गया, ऐसी बातें आप ना बयान क्या करें। वो 3.5 मिनट मुझे वो यही बात समझाते रहे। पहले तो मैंने कहा पता नहीं ये वाक़े को गलत ना कह रहे हो, मैंने उनसे वेरीफाई किया। मैंने कहा भाई आपका क्या मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं वाक़या गलत है कि नहीं? वाक़या आपने सही बयान किया है, लेकिन क्या ज़रूरत है ये बयान करने की? अब उनको जवाब देना। फिर एक जगह मैंने बयान किया एक दफ़ा, जो आजकल के हालात हैं ना, हमारे सियासी हालात, हमने सियासी इख्तिलाफात को ज़ातियात बना लिया, मुल्क का सोच ही नहीं रहे, अपनी अपनी पार्टी का सोच रहे। पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? हमें से कोई है जो कह सके मैं रोज 2 नफिल पाकिस्तान के लिए पढ़ता हूं? घंटों बहस करा लो, मुल्क के लिए रब से दुआ मांगता हूं 5 मिनट, कोई है ऐसा मुहब्बे वतन? सियासत पे घंटों बहस करा लो।
मैंने उन पर कहा कि ये हमारा रवैया गलत है, हमें अपने मुल्क को सोचना है, मुहब्बुल वतन लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं, हमें इस पर गौर करना है, हमारे मुल्क की सलामती के लिए क्या चीज़ बेहतर है उस पर गौर करना है, अपनी अखलाकियात, ईमान, बाकी चीज़ों को भी संभालना है। मैंने बयान किया कि जी आप फलानी पार्टी की सपोर्ट की है, फलानी पार्टी के खिलाफ आप गए, मैंने तो जनरल बात कही। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, कराची में मैं एक मस्जिद में गया, मेंबर पे बैठा, तो मेरे बिल्कुल सामने एक साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल पहली सफ में। तो वो उठ के चले गए, मुझे फ़ौरन तो इदराक नहीं हुआ, जुम्मे के बाद जब वो मुझसे मिलने आए तब मुझे पूरा इदराक हुआ कि हाँ ऐसा हुआ था। मैंने बयान किया, नमाज पढ़ाई, पढ़ा के मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो एक साहब आ गए और आके बड़े नाराज़ हो गए, कहने लगे जी आपको मालूम है आपकी पहली सफ में कोई शख्स बैठा हुआ था और वो उठ के चला गया। तो मुझे एकदम हुआ कि हाँ हुआ था, कि जी वो मैं ही था। तो उसके बाद उन्होंने मस्जिद में शोर डाला और पूरी मस्जिद एक तरफ हो गई, वो अकेले एक तरफ रहे। और हुआ क्या था, मैंने खलीफा हारून रशीद का वाक़या बयान शुरू कर दिया था। खलीफा हारून रशीद का एक हिकमत वाला वाक़या वो बयान किया था। वो नाराज़ हो गए, कहने लगे मेंबर आपको मिला है कुरान और हदीस बयान करने के लिए, खलीफा हारून रशीद का वाक़या आपने कैसे बयान कर दिया। आपने वो शुरू किया और मैं चला गया। उसके बाद मस्जिद में उसने लड़ाई की, लोग उसको समझाते रहे, ठंडा करते रहे। उसने मेरा नंबर लिया, फिर लाहौर वो मुझे बार बार फ़ोन करता रहा और फिर आखिर में तय ये हुआ, उसका क्लेम ये था कि मैंने उसका वक्त ज़ाया किया है, क़यामत के दिन क़यामत के दिन वो मेरे ऊपर मुकदमा करेगा और अपने वक्त का हिसाब लेगा। मैंने कहा भाई अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मेरी वहाँ पे कोई ऐसी पता नहीं मेरी अपनी क्या हालत होगी, लेकिन बहरहाल हमने अपने बड़ों से वाक़यात सुने हैं, उलमा बयान करते हैं, मैंने वो बयान किया है, तो इसलिए मैंने आपका बताया नहीं किया। फिर बड़ी जान छूटी। तो ये मैंने आपको 3 वाक़यात सुना दिए। और इसी तरह कहीं भी हम बात करते हैं तो एक एक हरफ के ऊपर जो है ना वो पकड़ होती है, ये ऐसे क्यों कह दिया तो वो वैसे क्यों कह दिया। तो मुझे खौफ आता है उन लोगों के ऊपर जो उलमा की एक एक हरकत को, एक एक लफ्ज़ को, एक एक जुमले को, एक एक बात को पकड़ के पॉइंट आउट करते हैं, उस पर तबसरे करते हैं, उसको अपनी मजलिस की जीनत बनाते हैं, उस पर एतराज़ करते हैं। क़यामत के दिन इनका अपना क्या बनेगा रब के हुजूर जब ये खड़े होंगे। कुरान के अंदर है ना, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये 2 बैठे हुए हैं, हर मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ को लिखते हैं। 2 अल्लाह ने बिठाई क्यों हैं, पूछने के लिए ना। तो आज हम जितना सख्त तोलेंगे ना, फिर उसी तरह से हमें तोल लिया गया, हमारा क्या बनेगा। और आमतौर से एतराज़ करने वाले जो है ना, खुद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुली बुराइयां भी होती हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो एक बात आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, तो वो कब्र की बात चल रही थी दाऊद डार साहब की। तो वो ज़रा एक मज़ेदार वाक़या सुन लीजिए। हमारे एक साथी हैं दाऊद डार साहब, ये रोज़तुल अत्फ़ाल के भी बहुत करीबी लोगों में से हैं और साथ ही साथ तबलीगी जमात में इन्होंने खूब वक्त लगाया, तबलीग के आशिक़ हैं। और 1990-91 में उन्होंने चित्राल से गिलगित पैदल सफ़र किया। गाड़ी में जाते हुए भी अल्लाह डरता है, और संदूर टॉप से गुज़रना, आज भी बहुत सारी वीरान रास्ते वहाँ मौजूद हैं। आज 2022 है, आज से 30 साल पहले उन्होंने पैदल सफ़र किया। फिर उन्होंने हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ के हालात बताए। फिर वहाँ बहुत सारी मस्जिदें फिर अल्लाह ने बनाई। इक़रा ने फिर वहाँ पे काम किया और बहुत जो है ना अपने स्कूल खोले, और बहुत बड़ी वहाँ पे जो है ना तब्दीली की वजह से आई। तो दाऊद डार साहब का बड़ा उसमें किरदार है। हमें अलकाफ वालों को भी वही लेके गए और इक़रा वालों ने ही साथ भेजा कि जी इनको साथ ले जाएँ। और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया के वो 15 रोज़ा जमात के साथी थे। अब तो बहुत कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए, अल्लाह ने शिफा सेहत अता फरमाए। 77 तकरीबन इस वक्त उनकी उम्र है। तो मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे साथ चलें, तो तबीयत की वजह से नहीं जा सके, उनके मेजर हो चुके हैं।
उनका वाक़या सुन लीजिए। अभी कब्र की बात आई थी ना, तो उससे वो बात याद आ गई। ये बुरहान साहब भी हंस रहे हैं, समीउल्लाह साहब भी हंस रहे हैं, और कौन कौन हंस रहे हैं पहले सुना हुआ वो सारे हंस रहे हैं। तो अब सुन लीजिए, फिर आप भी इस पे देखेंगे, मज़ा आएगा। कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने मौलाना तारिक जमील साहब, वो तो उनका जो अंदाज़ था सुनाने का वो तो मैं नहीं कर सकता, बड़ा मज़ेदार अंदाज़ था, क्योंकि मौलवी तारिक जमील साहब का मैंने बयान सुना और उसमें उन्होंने कहा कि मोमिन जब कब्र में जाएगा ना तो एक हूर आएगी, ये उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, माला पहनी हुई होगी, वो नीचे गिर जाएगी और ये दोनों मोतियों को चुनने लगेंगे, इतने में कर देगी। कहते हैं जब मैंने बात सुनी तो मैंने कहा इसमें फ़ायदा क्या हुआ, मज़ा क्या हुआ, तो मोती चुनने में ही वक्त गुजर गया। कहते हैं मैं घर आया ना, घर आते ही मैंने अपनी बीवी को कहा बच्चों को बुलाओ। भाई क्या करना है, वसीयत करनी है। तो कहते हैं कि बीवी ने कहा चलो, बूढ़े को मौत तो याद आई। खैर मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चों को पता था कि मजाक करता रहता है, तो कोई मजाक की कोई बात होगी। तो अब सब जमा हो गए, तो मेरी बीवी ने कहा हुन कर रहा वसीयत की करनी है वसीयत। तो दाऊद डार साहब ने कहा कि कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को कहा कि देखो कब्र में ना 1.5 फुट ऊंचा करके एक सरिया दीवार के साथ अच्छी तरह मजबूत जो वो गाड़ना है। तो जब मैंने वसीयत की तो बच्चे तो बीवी कहती है तू टंगने होते कब्र उधर जाके करना की है। तो कहते हैं मैंने उसको हदीस सुनाई कि मौलवी तारिक जमील साहब से मैं आज ये हदीस सुनकर आया हूँ कि जब मुर्दा कब्र में जाएगा हूर आएगी और जनाब वो उधर हाथ बढ़ाएगा और वो मोतियों की माला नीचे गिर जाएगी, ये दोनों मोतियाँ चुनने लगेंगे, क़यामत आ जाएगी। तो मैं इसमें ये समझाऊँ कि जैसे ही हूर आएगी उसको मैं कहूँगा इधर टांग माला कि माला इधर टांग दो, अगली बातें सब बाद में। तो मुझे तो यही बात समझ में आई, तो मैंने इसीलिए वसीयत कर दी। कहते हैं कि मेरी बीवी ने उसी पर मौलाना तारिक जमील साहब को फ़ोन किया कि जी को हदीस ऐसी बयान की है। कहाँ तो बयान में कब से कर रहा हूँ, तो 20-22 साल हो गए हदीस बयान कर रहा हूँ, तो तरगीब के लिए बात की जाती है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने हुआ क्या, क्यों पूछ रही हैं आप? कहा जी भाई ये डार साहब ने ये कहा। तो खैर कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने हंसते हंसते जो ना फिर फ़ोन बंद कर दिया। खैर जब मेरा अगला 15 दिन का वक्त आया और मैं गया तो मौलाना तारिक जमील साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा और देख ली दाऊद डार साहब हदीस मैं इतने अरसे से बयान कर रहा हूँ खुली आप पे। कहते हैं देख लो, ये तो फिर अपना खुली। तो बहरहाल ये उनकी एक जो है ना खुश तबई की बात थी, तो इसको इसी दर्जे में रखना है। आमाल सालिहा के अगला फ़ायदा जी, आमाल सालिहा की बदौलत क़यामत के दिन कोई परेशानी नहीं होगी। क़यामत के दिन कितनी परेशानियों का दिन, हवाइयों का दिन, सूरज करीब, ज़मीन तप रही होगी, अर्श के सिवा कोई साया उस दिन नहीं होगा। हर बंदा अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा, यूं कह लीजिए कि बॉयल हो रहा होगा। वो क़यामत का पसीना है ना। लेकिन लोग ऐसे होंगे जो उस दिन भी सुकून में होंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें कोई गम फिक्र नहीं। ये कौन है? तो नेक अमाल करते रहे। नेक अमाल का एक और फ़ायदा, दाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा आमाल सालिहा की मदद से। कौन से हाथ में मिलेगा जी? सीधे हाथ में। अल्लाह हम सबको सीधे हाथ में अता फरमाए, लेकिन इसके लिए आमाल सालिहा की ज़रूरत है। जिन्हें नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा ये जन्नत में जाएंगे, और जिन्हें बाएं हाथ में मिलेगा ये ख़तरे में हैं बड़े। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन दाएं हाथ में किन को मिलेगा इसको अल्लाह ने कुरान में खोल के बता दिया, हम इसको सुने। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। सूरह हक़्क़ के अंदर अल्लाह ने खोला इसको, फरमाया
जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो कहेगा बेशक मैं समझता था कि मेरा हिसाब होगा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, हाँ मुझे दुनिया में गुमान था मेरी हरकतों का, मेरी बातों का, अमाल का हिसाब होना है। तो जब मुझे पता था तो मैं ठीक रहता था, बेशक मैं जानता था कि मैं अपना हिसाब देखूंगा। सो वो दिल पसंद मज़ों और ऐश में होगा, बुलंद और बड़ी बहशत में होगा, जिसके मेवे झुके हुए होंगे। तो कहा जाएगा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनी अम बिमा असलफ़्तुम फिल अय्यामिल खालिया, वो जो पीछे तुमने सब्र की, नेकी की ज़िंदगी गुजारी, अब मज़े करो। अगला फ़ायदा कितने होंगे जी? 19 हो चुके हैं ना, जो हो चुके हैं वो पूछा है। अब अगला सुनिए जी। आमाल सालिहात जन्नत में दाखिले का भी सबब है, यानी जन्नत का वीज़ा आप समझ लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए बाग हैं, उनके लिए ऐसी जगह हैं जहाँ नहरें जो हैं वो बहती हैं बागों के नीचे। जब उन्हें वहाँ खाने का कोई फल मिलेगा, क्योंकि ये तो वही है जैसे हम दुनिया में खाया करते थे, उनकी मनपसंद के फल उनको वहाँ दिए और वहाँ वो पाकीज़ा औरतें भी होंगी और ये हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। अम्मल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून, सो वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनकी मेहमानी में हमेशा रहने के लिए बाग हैं, उनके उन कामों की वजह से जो दुनिया में करते रहे। तो जन्नत के बागात और नेमतें नेक अमाल की वजह से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो ये तो फ़ायदे हो गए तकरीबन 20 हुए, 20 से ज़्यादा हैं क्योंकि बाज़ फ़ायदों के अंदर कई और फ़ायदे भी हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल का शौक़ अता फ़रमाए ताकि सारी चीज़ें हमें आसानी के साथ मिल जाएं। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है। वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते की हिदायत अल्लाह ने दी हुई है, इधर जाओगे तो ये है, इधर जाओगे तो ये है। जो रास्ता इख्तियार करेंगे तो मंजिल भी उसी की मिलेगी। रास्ता ही नहीं बदलता, मंजिल भी बदल जाती है। अगर हम रास्ता बदलेंगे तो मंजिल भी बदल जाएगी। हम जन्नत का रास्ता चाहते हैं तो हमें जन्नत की मंजिल अगर चाहते हैं तो रास्ता भी जन्नत ही का इख्तियार करना होगा। हमारा मसला ये है कि हम ज़िंदगी मनमर्जी की गुजारना चाहते हैं और जन्नत भी हासिल करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ों का जमा होना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। आज हम फ़िक्र कर लें, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हमने ना किया तो क्या होगा, इसका भी मंज़र कुरान में है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जिन्होंने नेक अमाल किए, ये सब बातें उनके लिए हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ कुरान और हदीस में जो आज बयान नहीं हो सका, हो भी नहीं सकता एक मजलिस में। लेकिन अगर हमने ना किया तो क़यामत के दिन के क्या हालात होंगे, पछतावे के। लेकिन उस वक्त फिर कोई वापसी नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकेंगे। एक आयत में, कई जगह है कुरान में, एक जगह ये फरमाया वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहान इन्ना मूक़िनून। आप देखेंगे मुजरिमों को क़यामत के दिन नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़े होंगे, माफ़ी मांग रहे होंगे, कह रहे होंगे अल्लाह वापस भेज दीजिए। फरजिअना, अल्लाह वापस हमें भेज दे दुनिया में, नाअमल सालिहा, अब हम ठीक होके आएंगे, अब नेकी करके आएंगे। इन्ना मूक़िनून, अब हमें समझ लग गई है, अब हम ठीक होके आएंगे। इसी तरह कुरान के अंदर आता है जब जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे, उनका बाकायदा वो चिकन टिक्का बन रहा होगा, क्या वो कहते हैं बारबेक्यू, आग में, और क्या बनेगा, जब इन जहन्नमियों का बारबेक्यू हो रहा होगा और आवाज़ें, चीखें, एक ज़बरदस्त किस्म की चीखों पुकार होगी। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, चिल्ला रहे होंगे, फिर कहेंगे रब्बना अखरिजना, अल्लाह हमें इस जहन्नम से निकाल दे, नाअमल सालिहा, अब हम नेकी करके आएंगे। गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, जो पहले हम करते रहे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर
और यूट्यूब के ऊपर और जनाब स्नैपचैट और टिकटॉक और जिन सारी चीज़ों से उलमा कहते थे एहतियात के साथ इस्तेमाल करो, हम अपनी मर्जियां करते रहे, किसी की ना सुनी, ना माँ बाप की सुनी, ना उलमा की सुनी, ना समझाने वालों की सुनी, कुछ भी ना हुआ। बस अल्लाह वाबिद भेज दे कुन्ना ना अमल। जब इनको कहा जाएगा, जब वो कहेंगे कि अल्लाह हमें यहाँ से निकाल दे, हमने एक अमाल करें, जो कुछ किया अब आइंदा नहीं करेंगे, फिर अल्लाह उनसे पूछा जाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या तुम्हें हमने उम्र इतनी नहीं दी थी कि वहाँ कुछ समझ लेते? इतना तुम्हें सोचने समझने का टाइम नहीं मिला था? हमने तो तुम्हें भरपूर टाइम दिया था, सोच सकते थे, समझ सकते थे, बच सकते थे, लेकिन तुमने वहाँ ना सोचा ना समझा। और आगे बताया जाएगा वजाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हारे पास डराने वाला नहीं भेजा था, समझाने वाला नहीं भेजा था? देखो तुम्हें हमने वक्त भी पूरा दिया था और समझाने वाला भी भेजा था। ये दो बातें पूरी हो चुकी हैं, अब वापस नहीं जा सकते, हमारा उसूल ही नहीं है। अब तुम इसी जहन्नम का मज़ा चखो और यहीं पे रहो। तो ये भी एक नक्शा है भाई, अगर अमाल सालिहा न किए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें नेक अमाल का शौक़ अता फरमाए। अभी इसमें और कुछ फ़ायदे हैं, जो वक्त मुकम्मल हो चुका तो मैं उसकी तरफ अब नहीं जा पा रहा, तो और भी कुछ फ़ायदे हैं। उनमें से एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अमाल सालिहा का एक आखिरी फ़ायदा आज की मजलिस में सुन लीजिए, फिर उनके मुताबिक 21 हो जाएंगे और मेरे मुताबिक तो भी 21 से ज़्यादा हैं। वहुव यतवल्ला सालिहीन, और अल्लाह ताला सरपरस्त हैं नेकोकारों के। किन के? सालिहीन के। अमाल सालिहा करने वाले ही तो सालिहीन होते हैं ना। तो वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह ताला सरपरस्त हैं नेकोकारों के, सालिहीन के। सरपरस्त किसे कहते हैं? एक मिसाल से समझ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद बयान मुकम्मल हो जाएगा। एक 8-9 साल का बच्चा अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा पता है तुम्हें मैं हज पे जा रहा हूँ। दूसरा भी इसी उम्र का था, 8-10 साल का। उसने उससे पूछा तुम्हें पता हज क्या, हज किसे कहते हैं? कि नहीं। तुमने मक्का मुकरमा देखा है? कि नहीं। मदीना देखा है? नहीं। हज में क्या क्या करना होता है? कहते पता नहीं। तुम्हें पता हमारे रियाल होते हैं? रियाल हैं तुम्हारे पास? कहते रियाल भी नहीं है। टिकट बनवा ली है? कहते नहीं, टिकट भी कभी मुझे पता नहीं। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? कहते नहीं, वो भी मेरे पास नहीं है। यहाँ से रास्ता कितनी दूर का है? जहाज़ पे जाना है या किस हवाई जहाज़ पे जाना है, कौन सी एयरलाइन से जाना है, कैसे जाना है? कहते कुछ पता। उसने जितने सवाल किए, कहते मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन जा मैं हज पे रहा हूँ। अब दूसरा बच्चा जो समझदार था, ज़हीन था, बातों को जानता था, जिसने इतने सवालात किए थे इस बच्चे से, उसने कहा भाई क्या कह रहे हो, तुम्हें हज करना आता नहीं, तुम्हें और किसी चीज़ का पता नहीं, टिकट तुम्हारे पास नहीं, पैसे तुम्हारे पास नहीं, पासपोर्ट तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता ही कुछ नहीं, तुम हज कैसे करोगे? इन सारी बातों का जवाब वो बच्चा ये कहता है मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ। क्या मतलब? जब मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ तो सब काम मेरे अब्बू के हैं, मुझे किस बात की परवाह। वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सरपरस्त है नेकोकारों का। हम नेकी इख्तियार करें हर परेशानी के बारे बदल के वक्त में, हर तकलीफ़ और खुशी के वक्त में हम उसी को देखें। वही हमारा परवरदिगार है, वही हमारा सरपरस्त है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारे लिए काफ़ी है, वही निअमल मौला व निअमन नसीर है। तो बहुत सारी बातों का एक ही जवाब उस बच्चे ने भी दिया ना। तो हम भी दुनिया और आखिरत की हर परेशानी के बारे में एक ही बात करें, अंत वली, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी की थी, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा,
अल्लाह तो दुनिया में भी मेरा वली, आखिरत में भी मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह जब तक रहूँ मुसलमान रहूँ, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए मौत का तो मुसलमान फरमाबरदारों में से हमें शामिल करना। वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और अल्लाह हमें नेको सालिहीन में शामिल फरमा देना। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको